हाँ जी, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। आज बात करते हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी की। बेसिक फंक्शंस वही हैं जो आपने डेफिनेशन में पढ़े हैं। कह रहा द डेफिनेशन ऑफ मनी कन्वेज द बेसिक फंक्शन ऑफ मनी। ऑब्वियसली डेफिनेशन ने सब कुछ बता दिया। दैट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट्स अ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। दैट्स इट। कह रहा है these are money acts as a medium of exchange first, money serves a store of value, ठीक है। पीपल से इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी इज ए मेजर ऑफ वैल्यू, मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी, एंड मनी सर्व्स एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, future payments. When business contracts are signed on the basis of future payments, money acts as an instrument for those payments. हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बट पेमेंट हम कुछ टाइम बाद करने वाले हैं, सो मनी एक्ट्स एज a medium for the deferred payments। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट हो गया वो, कोई दिक्कत? पक्का? तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, क्या होता है बार्टर सिस्टम में। हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। इट्स एक्सचेंजेबल सिस्टम। A system of exchange is a system in which goods are exchanged for goods. Goods को exchange किया गया goods के बदले। If a farmer have surplus production of rice, क्या है इसके पास? You are to look for a person who needs rice. जिसको अब हमें वो क्या ढूंढना है, वो पर्सन जिसको क्या चाहिए, राइस चाहिए, चावल। एंड द सेम टाइम से क्लोथ, आपको क्या चाहिए, क्लोथ, ठीक है, विच यू नीड फॉर, ठीक है, योरसेल्फ। इट मींस डबल कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस के साथ साथ डबल, कि आपको तो चाहिए तो सामने वाला देने आ रहा है क्लोथ, बट उसको भी राइस चाहिए जो आप देने चाहते हो, तो डबल कोइंसिडेंस और वांट्स। योर वांट फॉर क्लोथ मस्ट कोइंसाइड विद somebody's want for rice, and you must have surplus of rice and somebody must have the surplus of cloth. How difficult it is, what you do these days as a farmer, you sell rice for money। ये तो बाटा सिस्टम में था। अब आज क्या करते हो, आपके पास राइस, आप उसको बेच देते हो, आपको क्लोथ तो चाहिए थे, पर दोनों के लिए क्या यूज हो गया, मनी यूज हो गया। एज ए क्लोथ मर्चेंट आप उसको बेच सकते हो पैसे में। विद मनी इन हैंड यू बाय वट एवर यू विश, आप कुछ भी ले सकते हो। दस राइस इज एक्सचेंज फॉर मनी एंड क्लोथ इज एक्सचेंज फॉर मनी। मनी क्या है, मनी क्या है, मनी क्या है? मनी एक्ट्स एज ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नो सच कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट इन सीसी इकोनॉमी। सीसी इज कॉमोडिटी, फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। पहले आप कॉमोडिटी से कॉमोडिटी वाला काम कर रहे थे ना, तो वो वाली बात कर रहा है। तो अगली बात हम यही कर लेते हैं, सीसी इकोनॉमी है क्या। कह रहा है सीसी स्टैंड्स फॉर कॉमोडिटी। CC economy is one in which commodities are exchanged for commodities, in which goods are exchanged for goods. CC exchange refers to barter system of exchange. CC भी वही है। Hence CC economy is an economy dominated by barter system of exchange. CC को अगर मैं बोलूं तो barter ही आई बात समझ में, पक्का। अब इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन। ऑब्वियसली ड्रॉबैक्स हैं, तभी तो वो गया है ना। These are the following drawbacks जिसकी वजह से मनी को इंट्रोड्यूस किया करना पड़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी जिसकी वजह से हुआ। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। यार आपको ये जरूरी ये नहीं देखना कि अब क्लोथ कौन बेच रहा है, आपको ये भी देखना है कि जो क्लोथ बेच रहा है वो राइस भी ले, तो डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स भी होना चाहिए। डबल कोइंसिडेंस चाहिए आपको वांट्स का। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज a core characteristic of the barter system of exchange. Double coincidence of wants implies that at the same point, the point of time, two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of their wants, but it is not always so simple। ये उतना सिंपल नहीं होता। It is not so simple to find a person who want your horse at the same time has a cow that you want to buy। Accordingly, under the barter system, exchange remains extremely limited। बहुत limited हो जाता था exchange। कह रहा with the emergence of money, money के आने से जो medium of exchange है, the problem of double coincidence has been vanished। ठीक है, जो वो चली गई है। मनी हैज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज सेपरेटेड द एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज। अब आप सेल और परचेज दोनों एक्ट्स अलग हो चुके हैं। आपको खरीदना है खरीदो, बेचना है बेचो, पैसा मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि एक चीज देनी पड़ेगी, यानी सीसी कमोडिटी, सीसी इकोनॉमी खत्म, बार्टर सिस्टम खत्म। ठीक है, और सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था बार्टर सिस्टम का, वो था क्या, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, सेकंड, दूसरा, हमारे पास कोई कॉमन यूनिट नहीं थी वैल्यू की, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कार, कैसे डिफाइन करते हैं, पहले कार की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, आप जो एक्सचेंज करने वाले हो, लेट्स से मैं कार को स्कूटर से, तो वन कार इज इक्वल टू 4 स्कूटर्स।
आप कॉमोडिटी में ही कर सकते थे, बट नाउ यू कैन वैल्यू ए कार दैट इज मे बी ऑफ वर्थ 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख. ठीक है, यू कैन रिप्लाई 5 लाख. कैन यू गिव द सेम आंसर इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? सर्टेनली नोट. सर्टेनली नोट. आप कर ही नहीं सकते थे. Under such a system, how can you, your car would be valued in the terms of horses, कि भाई, let's say horses, मेरे पास 15 horses हैं, so your car will be valued, your value of car is 15 horses, or 10 cows, or some buffaloes. ऐसे नहीं हो सकता था ना यार, simply because there is no money. Evaluation of money has given a common unit of value. अब आप वैल्यू कर सकते हो रुपए में. 5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में गाड़ी लेगा मैं. Therefore, सिस्टम ऑफ अकाउंट. अब उसको अकाउंट फॉर भी कर सकते हो. यहां तक दिक्कत कोई? पक्का. दूसरा, जो आपने देखा ना डेफिनेशन में कि स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, वो था ही नहीं. डिफिकल्टी फॉर फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स. These days you can hire a worker and strike a contract to pay him 10,000 रुपए per month. What do you do in the barter system? Would you decide to pay him in terms of table or chairs, in terms of rice or wheat, in terms of drugs and chocolates? Contractual payments or future payments would certainly be very difficult under the barter system. Evolution of money has facilitated contractual payment. इसकी facilities आ गई अब money के आने से आप क्या कर सकते हो? Contractual payments कर सकते हो. समझे? समझे या नहीं समझे? वैसे ही समझे होगे. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं. डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू. पहले क्या सेव करते? गेहूं सेव करते. उसको कितना मुश्किल होता है, उसके लिए स्टोरेज स्पेस चाहिए, उसके लिए मेंटेनेंस चाहिए यार. नेचुरल कैलेमिटीज में आप उसको बचा नहीं सकते. कैपिटल लॉस हो सकता है ओइंग टू नेचुरल कैलेमिटीज. नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल डिजास्टर की वजह से. देखो क्या कह रहा है. इन द सीसी इकोनॉमी सेविंग इज पॉसिबल ओनली बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स. इट इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल स्टोरेज कॉस्ट एज वेल एज द फियर ऑफ कैपिटल लॉस. बिल्कुल हो सकता है नेचुरल डिजास्टर. फर्दर, व्हाट हैपेंस इफ यू आर टू ट्रांसफर योर सेविंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर? भाई साहब, 100 बोरी राइस की इधर लाना कितना डिफिकल्ट टास्क है. ऑब्वियसली यू आर टू ट्रांसफर द गुड्स, which again is a difficult task besides being expensive भी है. Evolution of money has made storage and transfer of value much easier. अब easy है यार. 100 बोरी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आज अकाउंट में पड़े, पता नहीं हाथ में कुछ कैरी भी नहीं करेगा. 100 बोरी ले जाके तो दिखा दो वहां पे गेहूं की, बार्टर सिस्टम में. इसलिए बार्टर नो. ठीक है, बात समझी? समझ आया? पक्का 100%? हाँ जी, तो चलिए कीजिए इसको.